नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। आज तारीख है 1 मई 2026 दिन शुक्रवार। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप एमपी और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट, यात्री सुविधाओं के मामले में 6 से 13वें स्थान पर पहुंचा एयरपोर्ट। शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, 2.86 करोड़ रुपए के जीपीएफ और छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े में एफआईआर के आदेश। सीएम मोहन यादव का अचानक निरीक्षण, खरगोन में गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों से सीधी की बातचीत। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन मई में कुछ तारीखों पर रहेगी रद्द, यात्रियों को पहले से योजना बनाने की सलाह। मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत के संकेत, मौसम में बदलाव के साथ तापमान में गिरावट की संभावना। नीट यूजी परीक्षा को लेकर इंदौर में विशेष व्यवस्था, 57 परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बस सुविधा शुरू। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट, यात्री सुविधाओं के मामले में 6 से 13वें स्थान पर पहुंचा एयरपोर्ट। इंदौर एयरपोर्ट को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी यानी ASQ सर्वे 2026 की पहली तिमाही में इंदौर एयरपोर्ट की रैंकिंग में गिरावट दर्ज की गई है। पहले ये एयरपोर्ट देश के 6ठे स्थान पर था, लेकिन अब ये 13वें स्थान पर पहुंच गया है। इस गिरावट का मुख्य कारण यात्री सुविधाओं में कमी और सेवाओं की गुणवत्ता में आई गिरावट बताया जा रहा है। यात्रियों ने सफाई, वेटिंग एरिया और अन्य सुविधाओं को लेकर असंतोष जताया है। एयरपोर्ट प्रबंधन अब इन कमियों को दूर करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की बात कर रहा है, ताकि भविष्य में रैंकिंग को फिर से बेहतर बनाया जा सके। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा मामला, इंदौर में बिल्डर से 5 करोड़ की वसूली, क्रिप्टो के जरिए विदेश तक पहुंचा पैसा। इंदौर में अपराध की दुनिया से जुड़ी खबर सामने आई है, जहां लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक शूटर द्वारा एक बिल्डर से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूली गई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि ये रकम क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश भेजी गई और हैरी बॉक्सर नाम के एक व्यक्ति तक पहुंचाई गई। इस पूरे मामले ने शहर में संगठित अपराध और साइबर माध्यम से हो रही अवैध गतिविधियों को उजागर किया है। पुलिस अब इस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और इसमें शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा को लेकर इंदौर में विशेष व्यवस्था, 57 परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए बस सुविधा शुरू। इंदौर में 3 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की है। शहर में कुल 57 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां हजारों छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से परीक्षा केंद्रों तक विशेष बस सेवाएं शुरू की गई हैं। प्रशासन ने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि किसी भी छात्र को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में कोई भी परेशानी ना हो। इसके अलावा ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुचारू रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने छात्रों से समय पर पहुंचने और एडमिट कार्ड सहित सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाने की अपील की है। भागीरथपुरा दूषित पानी मामला, जिम्मेदार अधिकारियों ने याचिका से नाम हटाने की मांग। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी सप्लाई के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। इस मामले में नामजद MIC सदस्य, पार्षद और पूर्व अतिरिक्त आयुक्त ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने नाम हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। वहीं इस घटना के कारण कई लोग बीमार पड़े थे, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे थे। अब कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और तय करेगा कि किन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। यह मामला शहर में जल आपूर्ति व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। शिक्षा विभाग में बड़ा घोटाला, 2.86 करोड़ रुपए के जीपीएफ और छात्रवृत्ति फर्जीवाड़े में एफआईआर के आदेश। इंदौर के शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें जीपीएफ और छात्रवृत्ति से जुड़े करीब 2 करोड़ 86 लाख रुपए के गबन का मामला उजागर हुआ है। इस मामले में अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। वहीं जांच में सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए राशि का दुरुपयोग किया गया। ये मामला सामने आने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है और कई अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। अब पुलिस और संबंधित एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सीएम मोहन यादव का अचानक निरीक्षण, खरगोन में गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों से की सीधी बातचीत। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खरगोन जिले के एक गेहूं खरीदी केंद्र का अचानक दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने चाय पर किसानों के साथ चर्चा करते हुए खरीदी प्रक्रिया की स्थिति का जायजा लिया। किसानों ने भुगतान, तौल और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत सुधार के निर्देश दिए हैं और कहा है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस औचक निरीक्षण से प्रशासन में सक्रियता बढ़ गई है और अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। 1857 के महान क्रांतिकारी तात्या टोपे का दुर्लभ 169 साल पुराना पत्र मिला, इतिहास के नए पहलू सामने आने की उम्मीद।
भोपाल में 1857 के महान क्रांतिकारी तात्या टोपे से जुड़ा एक 169 साल पुराना दुर्लभ पत्र मिला है। इस ऐतिहासिक दस्तावेज के मिलने से इतिहासकारों में उत्साह है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे स्वतंत्रता संग्राम के कई अनछुए पहलुओं पर नई रोशनी पड़ेगी। ये पत्र राज्य अभिलेखागार में सुरक्षित रखा गया है और विशेषज्ञ इसकी जांच कर रहे हैं। इस खोज को भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। ये पत्र उनके विचारों और रणनीतियों को समझने में मदद कर सकता है। भोपाल में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, अनियमितताओं के चलते गैस एजेंसी का लाइसेंस निलंबित। भोपाल में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गैस एजेंसी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जांच के दौरान एजेंसी में कई तरह की अनियमितताएं पाई गई, जिनमें उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध न कराना और रिकॉर्ड में गड़बड़ी शामिल है। विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए ये कदम उठाया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं के हितों से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद अन्य गैस एजेंसियों को भी नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। वहीं विभाग आगे भी इसी तरह की जांच जारी रखेगा। ग्वालियर में ठगी की वारदात, बुजुर्ग महिला को झांसे में लेकर जेवरात लेकर फरार हुए बदमाश। ग्वालियर के मुरार क्षेत्र में ठगी का एक मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया। आरोपियों ने महिला को किसी बहाने से बातचीत में उलझाया और फिर उसके जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और अजनबियों पर भरोसा न करने की अपील की है। भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन मई में इन तारीखों पर रहेगी रद्द, यात्रियों को पहले से योजना बनाने की सलाह। रेलवे ने भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी जारी की है, जहां गाड़ी संख्या 134814 यानी 134814 इस महीने में ये ट्रेन 3, 4, 5, 8, 12, 13 और 14 मई तक कुल 7 ट्रिप के लिए रद्द रहेगी। वहीं गाड़ी संख्या 14813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस 2, 3, 4, 7, 11, 12 और 13 मई को रद्द रहेगी। बता दें कि रेलवे द्वारा ट्रैक मेंटेनेंस और अन्य तकनीकी कार्यों के चलते ये निर्णय लिया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा की योजना बनाते समय इन तारीखों का ध्यान रखें और वैकल्पिक व्यवस्था पहले से लेकर चले। रेलवे ने इस असुविधा के लिए खेद जताया है और कहा है कि कार्य पूरा होने के बाद ट्रेन सेवाएं सामान्य कर दी जाएंगी। मध्य प्रदेश में गर्मी से राहत के संकेत, मौसम में बदलाव के साथ तापमान में गिरावट की संभावना। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने वाला है और तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। कुछ इलाकों में बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना भी जताई गई है। इससे गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव कुछ दिनों तक बना रह सकता है। हालांकि लोगों को सावधानी बरतने और बदलते मौसम के अनुसार खुद को ढालने की सलाह दी गई है। आम और केले के त्योहारों का वर्ष, किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने की योजना तैयार। मध्य प्रदेश सरकार ने इस साल को आम और केले के त्योहारों का वर्ष घोषित करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना और उनके उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाना है। सरकार विभिन्न कार्यक्रमों और उत्सवों के जरिए इन फलों को प्रमोट करेगी। इससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से प्रदेश के कृषि क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी और निर्यात के अवसर भी बढ़ेंगे। ग्वालियर की पॉक्सो कोर्ट ने सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने ऑनलाइन माध्यम से नाबालिग को परेशान किया था। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सख्त फैसला सुनाया। वहीं इस फैसले से ये संदेश गया है कि साइबर अपराधों के खिलाफ कानून सख्त है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया का सावधानी पूर्वक उपयोग करें। जबलपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तिलवारा ब्रिज पर पिकअप की टक्कर से दंपति की मौत। जबलपुर में तिलवारा ब्रिज पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक दंपति की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी वाहन चालक की तलाश की जा रही है। इस हादसे ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ। धन्यवाद।